हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड गजिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था 19, आज क्लोज किया जा रहा है 3 डे आईपीओ। 24 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 57 to 60 रुपीज का प्राइस बैंड, 1250 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 2600 करोड़ का इशू साइज है, 43.3 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपीज का दिया गया। अलॉटमेंट डे 20 अगस्त का, 21 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 29.9 बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 रिटेल 10% का और एम्प्लॉय 0.2% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 250 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। बी स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई 67 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 1167.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे इस, तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया है 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 22% सब्सक्राइब किया, 2.8 करोड़ शेयर्स बीट किया, 171 करोड़ का। बिग एचएनआई 19% सब्सक्राइब है, 82.8 लाख शेयर्स बीट किया, 49.7 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11% सब्सक्राइब है, 23.6 लाख शेयर्स बीट किया, 14 करोड़ का। रिटेल 46% सब्सक्राइब है, 1.98 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 118.7 करोड़ का। और एम्प्लॉय 71% सब्सक्राइब है, 5.9 लाख शेयर्स बीट किया, 3.5 करोड़ का, जो कि हर एक कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 25% सब्सक्रिप्शन, 5.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 357 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंडिया लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, जो कि बहुत सारे मार्की कस्टमर्स को सर्व कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन जो कि प्रॉफिट, यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है, लॉसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, रिजल्ट किया है लॉस में नेट लेवल पर। और कंपनी का प्लान क्या है, अब प्लान क्या, स्लिप प्लान है, ऑफर जो कर रहा है इसको डबल करने के लिए प्लान्स है। और लॉसेस के कारण, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए लॉसेस जो हुआ है इसके कारण इसका जो पी रेशियो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीएस की बात करें, जस्ट और रियल इन फिनटेक इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेनली लोन लिया गया था कंपनी और सब्सिडियरी के द्वारा, जो कि कंपनी रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आर एंड -4.2 और एबिटा मार्जिन 79.1% का, पीबी है 2.1, लेकिन पी रेशियो -72.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है, प्री इश्यू 88.7 पोस्ट 75.4% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। रिसेंट देखिए आईपीओ का जो होल्डिंग है, सबसे बड़ा इस कंपनी का एडवांटेज क्या है, ब्लैक स्टोन ग्रुप, जो कि इसका होल्डिंग है 75% के अराउंड, पोस्ट आईपीओ होगा। और ये अगर डेवलपमेंट प्लान्स को कंसीडर करेंगे ना, तो ये प्योर लॉन्ग टर्म स्टोरी है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रही है इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में। और कंपनी डेवलप करता है, ओन ऑपरेट करती है ग्रेड इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का मेजर कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स में इंडिया में। और लार्ज पैन इंडिया पोर्टफोलियो है, जो कि प्रोवाइड करता है स्केल और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। इंटीग्रेटेड मॉडल जो कि कवर कर रही है डेवलपमेंट, ओनरशिप, ऑपरेशंस, जो कि ग्रेटर कंट्रोल एसेट लाइफ साइकिल के ऊपर प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग बैकिंग है एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर से, जो कि कैपिटल और डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज को एक्सेस करने में सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म लीजिंग एग्रीमेंट्स है, जो कि कस्टमर्स के साथ जिसे रिकरिंग रेंटल इनकम और रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। और डिमांड ग्रो कर रही है मॉडर्न वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसे बिजनेस सपोर्ट करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा लैंड डेवलपमेंट इंफ्रा के लिए। हाई डेट और फाइनेंस कॉस्ट, जो कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर कर सकती है। कंपनी नेट लॉस और रिपोर्ट किया स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो कि लॉन्ग प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड्स इन्वॉल्व है। ऑक्यूपेंसी रेंटल ग्रोथ, जो कि इंपॉर्टेंट है और एसेट्स पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रैपिड ग्रोथ है ई कॉमर्स, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में। और डिमांड इंक्रीज कर रहा है ग्रेड ए वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज का के लिए। और न्यू सिटीज में एक्सपेंशन एड्रेसेबल मार्केट को इंक्रीज कर सकता है। एडॉप्शन ग्रो कर रही है मॉडर्न सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का
इंडियन कंपनीज के द्वारा रीडेवलपमेंट और एक्सपेंशन जो हो रहा है एग्जिस्टिंग एसेट्स का, इससे रेंटल इनकम और एसेट प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है अदर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट डेवलपर से। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट को रेज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग स्पेस के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन, टैक्सेशन पर लैंड पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन डिलेज या फिर डेवलपमेंट कॉस्ट अगर राइज हो रही है तो प्रोजेक्ट रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे पीयर कॉन्टेक्स्ट में ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर से कंपेयर कर, कंपनी का फोकस है स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंटीग्रेटेड डेवलप ओन ऑपरेट मॉडल है और की एडवांटेज क्या है, स्केल, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, डाइवर्सिफाइड एसेट्स और एक्सपोजर इनटू इंडियाज ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मेजर कंसर्न क्या है तो फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एबिटा जनरेशन तो है लेकिन इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। इसका रीजन क्या है, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी, रेंटल ग्रोथ, एसेट एक्सपेंशन, डेट मैनेजमेंट, डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। बिजनेस स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलविंड्स और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है जो कि ब्लैक स्टोन ग्रुप का। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल जो कि वैल्यूएशन और सब्सक्रिप्शन को डिमांड का पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग गेन के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल बनाता है जो कि वैल्यूएशन लेकिन और सब्सक्रिप्शन डिमांड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। लॉन्ग टर्म सेक्टर अपॉर्चुनिटी जो कि अट्रैक्टिव तो स्पेशली इंडिया एक्सपैंडिंग ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम्स होने का। लेकिन गाइस इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना होगा डेट, फाइनेंस कॉस्ट, ऑक्यूपेंसी, रेंटल ग्रोथ, कंपनी का एबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, इस पर डिपेंड करता है। स्ट्रैटेजी वर्डिक, लिस्टिंग के लिए सिलेक्टिव, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेएमपी सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव। लेकिन गाइस स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है लेकिन लेवरेज और लगातार लॉसेस जो कि इसका फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन का एक रिस्क है कंपनी के लिए। तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।